खबर राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक शुरू हो चुकी है। दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस मामले को लेकर तटस्थ नहीं है। हम शांति के पक्षधर हैं, हम शांति के हर प्रयास के साथ हैं। विश्व कल्याण का रास्ता शांति से ही निकलता है। पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर सहमति जताते हुए कहा कि रूस भी शांति के पक्ष में है। हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रूस के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया। तो ये जो मुलाकात दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की हो रही है, जिसे बायलैटरल टॉक्स भी कहा जा रहा है, और आपको बता दें कि हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हो रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस द्विपक्षीय मुलाकात में 1-to-1 रूस और भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इस 1-to-1 मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा, ऐसी संभावनाएं थी और उन्हीं संभावनाओं के तहत ये मुद्दा उठा, जिसमें एक बार फिर से भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये कहा है कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है। हमेशा से ही भारत का ये स्टैंड रहा है कि किसी भी लड़ाई का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि शांति से ही निकलता है। और यही बात एक बार फिर से रूस के अपने समकक्ष के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये जो 23वीं शिखर वार्ता हो रही है, हैदराबाद हाउस में 1-to-1 मुलाकात हो रही है। इस बायलैटरल टॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है और किसी भी लड़ाई का नतीजा सिर्फ और सिर्फ शांति से निकल सकता है। युद्ध किसी लड़ाई का समाधान नहीं है। और इसी बात को पुतिन ने भी दोहराया। पुतिन की तरफ से भी ये कहा गया कि वो भी शांति से ही इसका समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कई बार चीज़ों को, और जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है उसमें अपना फ़ायदा खोजने की कोशिश के तहत कई कदम उठाए गए हैं। और उन्हीं के लिहाज से इस तरह के हालात इस वक्त विश्व में पैदा हो गए हैं, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड का भी जाने अनजाने कई बार जिक्र आता है। लेकिन एक चीज़ जो इस मुलाकात और इस 2 दिवसीय रशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर हर किसी की निगाहों में है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो केमिस्ट्री जिसमें ईज नजर आता है, जिसमें कंफर्ट नजर आता है, जिसमें एक फ्रेंडशिप नजर आती है। अगर आप इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के साथ कितने सहज हैं, कितने कंफर्टेबल हैं। और बार बार पुतिन की तरफ से ये कहा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं। भारत और रशिया के रिश्ते पिछले 25 सालों से बहुत प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से भारत को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो रीच मिली है, जिस तरह का सम्मान मिला है, वो और बड़ा है। और ऐसे में किसी देश की हिम्मत नहीं कि वो भारत को आंख दिखा सके। हालांकि खुलकर बहुत सारी बातें नहीं कही जाती हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं या जो बॉडी लैंग्वेज राष्ट्राध्यक्षों की देखने को मिलती हैं, वो बहुत सारी बातें बयां कर देती हैं। क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, जिस बात से अमेरिका नाराज था, और अमेरिका की तरफ से कई बार भारत को यह कहा भी गया कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें, कम कर दें। उसके बाद भारत पर अतिरिक्त 25% ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया। लेकिन एक बात, एक संदेश जो बहुत ही क्लियरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया, वो ये कि अगर कोई हमको डरा कर धमका कर हमसे कुछ कराने की कोशिश करेगा तो भारत उसके आगे झुकेगा नहीं। 25% टैरिफ मंजूर है, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड यूएस और यूएस के राष्ट्रपति का रहा, उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं झुके। और इनसे रशिया और भारत के रिश्तों में जो घनिष्ठता है वो और बढ़ गई है। और आज संभवतः
तेल को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है, क्योंकि यूएस की तरफ से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेल में भी रशिया की तरफ से कुछ छूट दी जा सकती है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़े अहम समझौते दोनों देशों के बीच देखने को मिलेंगे। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जब कल पुतिन भारत में लैंड हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर पर पीएम हाउस गए थे, तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो गई थी और आज सिर्फ सिग्नेटरी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं।